एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सब लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो आप सबको मैं ये बता दूं कि हर एग्ज़ाम के लिए जो इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे हर किसी को पढ़ना ही होता है। तो आज के इस व्यस्तता भरे जीवन में, जैसे कोई नौकरी के साथ, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा है, कोई किचन है, कोई हाउसवाइफ है, हर किसी का अलग अलग काम है, उसके साथ भी वो अपने सपने को पूरे करने के लिए जद्दोजहद से लगा हुआ है। तो मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास आप सबके लिए किया जा रहा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऑडियो लेक्चर को कोई भी काम करते समय देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा जो कदम एक अच्छा प्रयास उठाया गया है उसे आप लोग बेहतर साबित करें। आइए आज भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में, जिसे प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जानते हैं। क्या हमारी प्रस्तावना बोलती है संविधान की? इसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है। प्रस्तावना को परिचय पत्र ज्ञान ए पालकीवाला ने कहा था, B.R. अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा था इसे, और K.M. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा था। तो हमने अपने देश के संविधान के प्रिम्बल के बारे में जाना। आप सब इस प्रिम्बल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूरा देश अपने संविधान पर चलता है। हमारा जो देश है वो संवैधानिक देश है। हमारा जो हम रहते हैं वहाँ लोकतंत्र लागू है। यहाँ कोई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद सर्वोच्च है। जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में हो गया, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है, संसद ही सर्वोच्च है, किंतु हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। जो संविधान में है उसी के हिसाब से पार्लियामेंट कानून बना सकती है। अगर संविधान के अगेंस्ट कोई चीज़ हुआ तो पार्लियामेंट उस चीज़ को नहीं बना सकती है जब तक कि संविधान में वो संशोधन नहीं कर दे, और संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबको अपने देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के संविधान के बारे में जानकारी रखना बहुत ही अहम बात है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप जब जानेंगे कि हमारा देश किस बेस पर चलाया जा रहा है, जिस किताब के दम पर अपना देश चल रहा है, उस किताब के बारे में आप सबको जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर सरकार एक निर्णय, छोटा सा निर्णय भी गलत ले रही है, तो आप अगर जानेंगे कि नहीं ये गलत है, तभी आप आवाज़ उठा सकेंगे। इसलिए आप सब लोग अपना अमूल्य समय में से थोड़ा समय अपने देश के बारे में भी जानने में दें, और इस पवित्र दस्तावेज को, संविधान को जानें, और क्या हमारा संविधान क्या छूट देता है, कौन कौन से अधिकार देते हैं। संविधान में हम भारत के लोग कहा गया है, अर्थात जो देश की शक्ति है वो हम सब में है, हम में है, आप में है, जनता में निहित है। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जनता जब चाहे राष्ट्र का प्रमुख जो चुन के जाता है, राष्ट्र का प्रमुख हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जनता जब चाहे तब उसको पदच्युत कर सकते हैं, क्योंकि जनता में पावर है। इसलिए आप सबको जानना चाहिए इस पवित्र दस्तावेज के बारे में, चाहे आप पेशेवर हों या फिर आप
किसी भी फील्ड से हों। अब ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और एग्ज़ाम पास करना है तभी आप इस संविधान के बारे में जानें। आप एक भारतीय नागरिक हैं, इस नाते भी आपको अपने देश के संविधान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और सच मानिए कि जिस दिन आप अपने संविधान के बारे में जान जाएंगे ना, उस दिन आपको खुद पे गर्व महसूस होगा कि हाँ, हमारे लिए क्या राइट्स प्रदान हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आप सब तक संविधान के बारे में छोटे छोटे ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करती रहूं और आप लोग अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्काल देख सकें